दोस्तों आप सब जानते हैं कि आज के समय में इंडिया में साउथ मूवीज का कितना बोलबाला है, क्योंकि आज लोग हिंदी मूवी से ज्यादा साउथ की मूवीज को बहुत पसंद कर रहे हैं और इसी कारण से बॉलीवुड साउथ की मूवीज के रीमेक बना रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बॉलीवुड ही साउथ की मूवीज को कॉपी करता है। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि पिछले कई दशकों से साउथ फिल्म इंडस्ट्री भी बॉलीवुड की कॉपी कर रही है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही बॉलीवुड हिट मूवीज के बारे में जिनके रीमेक साउथ में बने हैं। नंबर 12, दबंग। दोस्तों सलमान खान की दबंग मूवी बॉलीवुड की चुनिंदा फिल्मों में से एक मूवी है और इस मूवी को दर्शकों के द्वारा बहुत पसंद किया गया। इस मूवी में सलमान खान ने एज ए चुलबुल पांडे बहुत सुर्खियां बटोरी थी। इसी के चलते 2012 में साउथ सिनेमा ने इसका रीमेक बनाया था। गब्बर सिंह के नाम पे बनी इस तेलुगु रीमेक में मेन किरदार पवन कल्याण ने निभाया था और ये मूवी भी दबंग की तरह ही बहुत ज्यादा हिट हुई थी और इसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली थी, क्योंकि इस मूवी में पवन कल्याण के किरदार को लोगों ने काफी प्यार दिया था। नंबर 11, जॉली LLB। लोगों की सच्चाई को दिखाती अरशद वारसी स्टारर जॉली LLB ने हिंदी सिनेमा में ऑडियंस के ऊपर इस फिल्म का खासा असर हुआ था, क्योंकि इस मूवी में हंसी मजाक के साथ साथ हमारे समाज के गंभीर मुद्दों को भी दर्शाया गया था और इसी वजह से साउथ इंडस्ट्री में भी इस मूवी का रीमेक बनाया गया था। तमिल के बने इस रीमेक में उदयनिधि स्टैलिन, हंसिका मोटवानी, प्रकाश राज जैसे कलाकारों ने बहुत खूब एक्टिंग की थी और इसी के परिणाम से तमिल ऑडियंस को ये मूवी बहुत पसंद आई थी और इस फिल्म को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है। और इतना ही नहीं, इसके तेलुगु रीमेक सप्तागिरी LLB को दर्शकों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और इसी के चलते इसको तेलुगु ऑडियंस के द्वारा IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली थी। नंबर 10, दिल्ली बैली। अगर बात दोस्तों दिल्ली बैली फिल्म की करें तो इमरान खान स्टारर इस फिल्म ने हिंदी ऑडियंस को काफी सरप्राइज किया था, क्योंकि दोस्तों कम बजट में बनी ये फिल्म काफी हिट साबित हुई थी, जिसके चलते साउथ सिनेमा ने भी सेटाई नाम से इसका रीमेक बनाया था, जहां आर्या और हंसिका मोटवानी मेन लीड पर थे। हालांकि जहां ये फिल्म हिंदी ऑडियंस के दिल में घुस गई थी, तो वहीं इसने तमिल रीमेक में कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं था और इसी के चलते इसे IMDb पर सिर्फ 4.5 की रेटिंग मिली थी। नंबर 9, अ वेडनेसडे। दोस्तों नीरज पांडे के निर्देशन में बनी ये फिल्म को आपने जरूर देखा होगा, जिसमें नजीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर मेन लीड पर थे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हो कि साउथ में भी इसके बहुत से रीमेक बन चुके हैं, जिनमें से 2009 में आई इसके तमिल रीमेक का नाम उन्नई पोल ओरवन था, जिसमें कमल हसन और मोहनलाल जैसे उम्दा एक्टर्स ने एक्टिंग की थी। और इसके अलावा ही 2009 में आई इन्नाडू नाम के इस तेलुगु रीमेक में भी कमल हसन ही मेन लीड पर थे, जिसमें उनका साथ वेंकटेश ने दिया था और इस मूवी को भी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था। नंबर 8, OMG। मिथुन चक्रवर्ती, प्रवेश रावल, अक्षय कुमार की OMG यानी कि ओ माई गॉड मूवी तो आपने जरूर देखी होगी, जो कि बॉलीवुड की एक हिट मूवीज में गिनी जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इसे बस हिंदी सिनेमा में ही बनाया गया था, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में भी इसके 2 रीमेक बन चुके हैं, जिसमें से 2015 में आई तेलुगु रीमेक का नाम गोपाला गोपाला है और 2016 में आई कन्नड़ा रीमेक का नाम मुकंदा मुरारी है। दोस्तों जहाँ पर इसके तेलुगु रीमेक में वेंकटेश, पवन कल्याण और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बेहतरीन एक्टर्स ने काम किया था, तो वही कन्नड़ा में भी केच्छा सुदीप, P रविशंकर, उपेंद्र जैसे एक्टर इसका हिस्सा थे, जिसके चलते इन दोनों ही रीमेक्स ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। नंबर 7, अंधाधुन। 2018 में आई बॉलीवुड की अंधाधुन मूवी में आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे और तब्बू मेन लीड पर दिखे थे। तो इस मूवी के भी साउथ इंडस्ट्री में अलग अलग भाषाओं में रीमेक बन चुके हैं, जिनमें से तेलुगु रीमेक का नाम माइस्ट्रो है, तो वही मलयालम रीमेक का नाम ब्रह्मम है। दोस्तों इन दोनों ही रीमेक्स को साल 2021 में रिलीज किया जा चुका है, जिन्हें बॉलीवुड में बनी अंधाधुन की तरह ही साउथ में भी दर्शकों के द्वारा काफी पसंद किया गया है और इसी वजह से 9 अगस्त साल 2024 में इसका तमिल रीमेक बन चुका है और तमिल रीमेक में इस मूवी का नाम अंधागन है, जिसमें मेन लीड पर प्रशांत, प्रियानंद और सिमरन जैसे एक्टर्स ने अपना बेहतरीन काम किया है। नंबर 6, मुन्ना भाई MBBS। राजकुमार हिरानी द्वारा डायरेक्ट की गई संजय दत्त स्टारर मूवी मुन्ना भाई MBBS बॉलीवुड की सबसे फेमस मूवीज में से एक है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि साउथ इंडस्ट्री में इस मूवी के एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 रीमेक बन चुके हैं, जिनमें से 2004 में बने तमिल रीमेक का नाम वसूल दादा MBBS था, जिसमें कमल हसन, प्रभु स्नेहा और प्रकाश राज मुख्य लीड पर दिखे थे।
इसके बाद साल 2004 में ही शंकर दादा एमबीबीएस नाम से इस मूवी का तेलुगु रीमेक आया, जिसमें श्रीकांत, चिरंजीवी, सोनाली बेंद्रे और प्रवेश रावल जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया था। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, 2006 में इस मूवी का कन्नड़ा रीमेक भी आया था और कन्नड़ा में इस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया था। नंबर 5, जब वी मेट। इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी जब वी मेट हिंदी ऑडियंस के लिए एक मेमोरेबल फिल्म है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में काफी शानदार प्रदर्शन किया था, क्योंकि दोस्तों इस मूवी में शाहिद कपूर और करीना कपूर ने अपनी एक्टिंग के बहुत जलवे बखेरे थे। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी इतनी वेल रिटन थी कि साउथ इंडियन सिनेमा में भी इसका रीमेक बनाया गया था। ये दोस्तों एक तमिल रीमेक था, इसका नाम था कांधेन कधाइलाई। लेकिन जिस तरह जब वी मेट ने हिंदी ऑडियंस पर अपना जादू बिखेरा था, ऐसा ही कुछ इसने तमिल रीमेक में नहीं दिखाया और इसी के चलते इस मूवी को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली थी, जबकि इसके ओरिजिनल वर्जन को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिल चुकी है। खैर इस मूवी ने साउथ इंडस्ट्री में धमाल ना मचाया हो, लेकिन इसमें एक्टिंग करने वाली तमन्ना भाटिया के काम को बहुत ही ज्यादा सराहना मिली थी। नंबर 4, लगे रहो मुन्ना भाई। दोस्तों मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह ही संजय दत्त की लगे रहो मुन्ना भाई का भी साउथ में रीमेक बन चुका है, जिसका नाम था शंकर दादा जिंदाबाद। 2007 में आई ये मूवी एक तेलुगु रीमेक थी, जिसमें शंकर दादा एमबीबीएस की तरह ही मेगा स्टार चिरंजीवी मेन लीड पर थे, जिन्हें दर्शकों के द्वारा बहुत ही पसंद किया गया था और ये एक हिट मूवी साबित हुई। हालांकि जिस तरह मुन्ना भाई एमबीबीएस के तमिल और कन्नड़ा रीमेक बने थे, वैसा कुछ लगे रहो मुन्ना भाई के साथ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ तेलुगु रीमेक ही बनाया गया था। नंबर 3, आशिकी 2। आशिकी 2 दोस्तों बॉलीवुड की उन मूवीज में से एक मूवी है जिसके गाने और इस मूवी की लव स्टोरी आज भी लोगों को याद है। शायद ही आपको इस बारे में जानकारी होगी, बॉलीवुड की आशिकी 2 भी बॉलीवुड की मशहूर मूवीज में शुमार है और इस आशिकी 2 मूवी का भी साउथ में रीमेक बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु रीमेक में बनी इस मूवी का नाम है नी जथागा निनोंदली, जिसके मेन लीड पर थे सचिन जोशी, नाजिया हुसैन और राव रमेश जैसे एक्टर्स ने काम किया था। हालांकि जिस तरह से हिंदी सिनेमा में आशिकी 2 हिट हुई थी, वैसा कुछ इस रीमेक के साथ तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज ही गई थी। नंबर 2, 3 इडियट्स। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशन 3 इडियट्स बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है और इस मूवी ने साउथ इंडस्ट्री पर अपना बहुत प्रभाव छोड़ा था और इसी के चलते साउथ इंडस्ट्री में 2012 में नन बन नाम का इसका एक रीमेक बनाया गया था। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस तमिल रीमेक में साउथ इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थलापति विजय ने अभिनय किया था, जिसमें उनके साथ जीवा, सत्यराज, श्रीकांत और इलियाना डिक्रूज जैसे एक्टर भी मौजूद थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह हिंदी सिनेमा में 3 इडियट्स ने धमाल मचाया था, ठीक उसी तरह तमिल रीमेक भी दर्शकों के सर चढ़कर बोली थी और इसी के चलते ये मूवी साउथ में भी हिट साबित हुई। नंबर 1, स्पेशल 26। दोस्तों जिस तरह से हिंदी ऑडियंस को स्पेशल 26 मूवी पसंद आई थी, ठीक उसी तरह साउथ सिनेमा में बने इसके तमिल रीमेक में थन्ना सिरंधा हुट, इस मूवी को भी तमिल ऑडियंस ने काफी सराहा था और यही वजह थी कि इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस में अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। खैर इस मूवी की स्टोरी तो यूनिक थी ही, साथ ही साथ इसमें काम करने वाले एक्टर उम्दा थे, जिसमें सूर्या और कीर्ति सुरेश जैसे बड़े नाम शामिल थे, जो कि इस मूवी के हिट होने का बड़ा कारण रहे थे। अब जल्दी से नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपने इनमें से कौन सा रीमेक देखा है और आपको कौन सा रीमेक सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। नीचे कमेंट करके बताओ और हमारी वीडियो को लाइक करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है यार, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। थैंक यू।